हेलो गाइस, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ चैप्टर 7। ठीक है, सेकंड बुक का है ये, ज्योग्राफी का, और क्लास 12th का पढ़ा रही हूँ गाइस मैं। इससे पहले फर्स्ट बुक मैं पूरी अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये जो सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक का ही चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 6 तक मैं सारी वीडियोज़ के जो पार्ट हैं, मतलब चैप्टर के जो पार्ट हैं, वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सेकेंड बुक है, दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। और 7 चैप्टर है क्लास 12th का, पार्ट 1 है। ओके, इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, तो ये पार्ट 1 है। तो चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो वैसे तो आप लोगों ने बचपन से इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा और डीपली हम पढ़ लेते हैं। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रूप से रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल एंड केमिस्ट्री जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक गुण होते हैं, उन्हीं क्वालिटी की विशेषताओं के हिसाब से इन्हें खनिजों के नाम पे डिवाइड कर रखा है। इनकी उत्पत्ति का आधार अजैविक कार्बनिक हो सकता है, उसको हम अकार्बनिक भी बोल सकते हैं। जैव अजैव के बारे में आपने पढ़ा होगा। लोह अयस्क में हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट के 2 मुख्य प्रकार हैं। जो होते हैं जो लोहा अयस्क होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो हेमेटाइट में, एक मैग्नेटाइट में। और ये मुख्य प्रकार भारत में पाए जाते हैं। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी कंट्री, आपको पता है, लोहा हर जगह काम आता है। और लोहे से जुड़े हुए जितने भी खनिज वगैरह होते हैं, आपके इस्पात हो गए, तांबा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके उद्योग की एक रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं, जैसे लोहे को बोलते हैं। इनके प्रकार देख लेते हैं एक बार, इनके प्रकार क्या क्या हैं। खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक तथा भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है धातु और एक है अधातु। गाइस याद रखना कि जो खनिज हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर, उनके जो गुण बोल सकते हैं हम, जो उनकी क्वालिटी है, उसके हिसाब से इनको हमने 2 भागों में बांट रखा है, धातु और अधातु में। तो देख लेते हैं धातु और अधातु में। मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसको समझने की कोशिश आप थोड़ा सा कर सकते हो। धातु खनिज, अधातु खनिज। धातु में 2 प्रकार से बांट रखे हैं, एक लोहा और एक अलोहा। लोहा खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, अलोहा खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने, लोहा और मैग्नीज जो है वो लोहे का उदाहरण है। अलोहा के जो उदाहरण हैं वो तांबा, बॉक्साइट, ये सारे जो धातु हैं, वो सॉरी खनिज हैं, ये अलोहा के एग्जाम्पल है। चलते हैं अधात्विक खनिज में। तो अधात्विक खनिज में आपका ईंधन खनिज, ठीक है, जितने भी आप ईंधन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी आप ईंधन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऊर्जा के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं अधात्विक खनिज के पार्ट 1 में, ईंधन खनिज में। दूसरा आ जाता है अधात्विक खनिज में, जिसमें आपने चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी अधात्विक खनिज में। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, जिसको आप समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लोहा खनिज वह सभी प्रकार के खनिज हैं जिनमें लोहे के अंश होते हैं, ठीक है। लोहा खनिज वह सभी प्रकार के खनिज हैं जिनमें लोहे के अंश होते हैं। और अलोह खनिज जो मैंने आपको बताया दिया, जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, वो कार्बनिक उत्पत्ति द्वारा होते हैं। जीवाश्म ईंधन ये पृथ्वी में दबे होते हैं, काफ़ी सालों से ये दबे रहते हैं पृथ्वी में, जैसे चट्टान, मलबा वगैरह कहता है। और फिर ये जब काफ़ी लाखों साल जब बीत जाते हैं, तो इतनी सारी जो तबे हुए वो होते हैं, उनसे जो गैस उत्सर्जन होती है, उनसे ही कोयला और पेट्रोलियम का उत्पत्ति होती है। खनिज समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। आपको पता ही है कि खनिज जो होते हैं हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इस तरीके से इनकी वैरायटी होती है, ठीक है। वो उनके जहाँ पे जिस पर्यावरण में जो अनुकूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपको खनिज देखने को मिलेंगे। ओके, ये मैंने चैप्टर का आपका पेज ले रखा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है आपका, सेम वही चीज़ जो मैंने आपके लिए बना रखी थी। ओके गाइस, इनको तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोबारा उत्पन्न करने के लिए जो ये मैंने अभी खनिज आपको बताया, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, इनको हमें जो है कि रीयूजेस नहीं है, एक बार यूज़ हो गए तो इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फिर इनको बनाने के लिए जो बनते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं और इनको बनने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में
हमारे पास ये जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे। बात करते हैं भारत में खनिज किस हिसाब से कौन से एरिया में कैसे कैसे खनिज बटे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में ज़्यादातर जो होते हैं धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार आपको पता होगा इस एरिया को बोला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर खनिज जो होता है वो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में पाया जाता है और नीचे वाला हिस्सा है जो इंडिया का। और कोयले का लगभग, अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले का लगभग 97% जो भाग है वो दामोदर, सोन, गोदावरी, महानदी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। तो कोयला जो होता है टोटल 100 में से ज़्यादातर 97% जो हमें कोयला प्राप्त होता है वो हमें दामोदर, सोन, गोदावरी, महानदी जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, साउथ इंडियन जो नदियाँ हैं उनसे हमें ये प्राप्त होती हैं, जो रिवर है। पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम गुजरात, असम, मुंबई हाई से ये हमें प्राप्त होते हैं। इंडिया में ये खनिज वितरण बता रही हूँ मैं। भारत में खनिजों को 3 पट्टियों में डिवाइड कर रखा है, मतलब समझने के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने भारत की जो बता दिया है कि भाई इस पट्टी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इस पट्टी में ये इस पे मैंने आपको ज़्यादातर बताया पठारी इलाके में आपको खनिज ज़्यादा मिलेंगे। तो 3 भागों में भारत की इंडियन पट्टी को बांटा गया है। तो पहला है उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश, ठीक है। इस पट्टी के तहत छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में, उड़ीसा का पठार, पश्चिम पठार बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं इस पट्टी के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश के अंतर्गत। और ये विभिन्न प्रकार के खनिज इन पट्टियों में उपलब्ध है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें जो है काफ़ी सारे हमें जैसे कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, ये सारे विभिन्न खनिज हमें यहाँ पे उपलब्ध मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलती हूँ दक्षिण पश्चिमी प्रदेश में। तो दक्षिण पश्चिमी प्रदेश में क्या होता है, ये गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन एरिया तक ये पट्टी फैली हुई है। और यहाँ पे हमें लोहा धातु, बॉक्साइट अच्छी खासी मात्रा में मिलता है और उच्च कोटि का मिलता है, ठीक है। लोहा एक्स, मैग्नीज, चूना पत्थर भी यहाँ पे हमें मिलता है। केरल में हमें ज़्यादातर मोनोजाइट एंड थोरियम बॉक्साइड ये सब मिलते हैं और गोवा में हमें लोहा एक्स की मात्रा मिलती है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश की बात करूँ तो ये पट्टी राजस्थान में अरावली तथा गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। देख लो आप गाइस, 3 भागों में मैंने बता दिया। ये उत्तर पश्चिम भागों में फैली हुई है, एक दक्षिण में और एक पूर्व में। तो ये यहाँ पे तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। और राजस्थान में स्पेशल तांबा, बलुआ पत्थर, संगमरमर जिसमें ग्रेनाइट, मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें हमें राजस्थान में मिलती हैं। गुजरात में हमें पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। ओके गाइज, ये देखिए गाइज, ये आपके सामने मैप है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ पे ये वाला सिंबल होगा वहाँ वो जो एरिया होंगे वहाँ पे लोहा अयस्क पाए जाते हैं, क्षेत्र हैं वो। जहाँ पे ये ट्रायंगल का शेप होगा यहाँ पे लोहा अयस्क खाने पाई जाती हैं। और जो ये गोल से वो है यहाँ पे लोहा अयस्क निर्यातक पतन है एंड और ये वाले जो हैं यहाँ पे मैग्नीज पाए जाते हैं। ओके, तो ये एरो वाला देखो काफ़ी सारे एरिया हैं गाइस, ये देखो बालाघाट, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, बेलाडोला, सुंदरपुर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा, तो ये सारे जो है ये आपके लोहा अयस्क खाने हैं। तो मैग्नीज का देख सकते हो सिंबल, ये आपकी बुक से ही मैंने ले रखा है, आप अच्छे से इसको बुक में और अच्छे से देख लेना। आगे पढ़ती हूँ मैं आपको। हिमालय पट्टी ये एक अलग है, ये अलग से ऐड कर रखी है, ये दूसरी खनिज पट्टी है। यहाँ पे तांबा, जस्ता, सीसा, रंगरत, कोबाल्ट ये सारे पाए जाते हैं। लोहा खनिज की बात करूँ तो धातु आधारित जो उद्योग होते हैं वो विकास के लिए लोहा अयस्क, ब्रोनाइट, मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थ सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। मतलब ये लोहा खनिज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बगैर देख सकते हो आपके काफ़ी सारे उद्योग आपके कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोहा खनिज के संचय तथा उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। अगर बात करूँ कि भाई लोहा खनिज हमारे देश में किस मात्रा में पाया जाता है, तो दोनों ही अच्छी मात्रा में हमारे देश में लोहा खनिज पाए जाते हैं। लोहा अयस्क की बात करते हैं। लोहा अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। लोहे के बिना कुछ भी चीज़ आपकी पॉसिबल है, मशीनें आपकी लोहे से बनती है, बहुत सारे चीज़ों में लोहा यूज़ होता है, तो इसीलिए लोहे को औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, रीढ़ बोल सकते हैं। मैग्नेटाइट ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। मैंने आपको बताया था कि लोहा अयस्क भी 2 भागों में है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक थोड़ा लो क्वालिटी का। तो जो मैग्नेटाइट होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, इसमें जो लोहे के अंश होते हैं 70% पाए जाते हैं। और हेमेटाइट जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छा होता है और इसमें लोहे का अंश 60% पाया जाता है। ओके, मैग्नीज की बात करूँ तो मैग्नीज इसमें मुख्य रूप से इस्पात के लिए ये यूज़ होता है, विनिर्माण उद्योग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा।
अलोहा खनिज की बात करूँ तो इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। ओके गाइस। तांबे की बात करूँ तो तांबे का जो है लोहे का सुचालक ताप का सुचालक होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होने की वजह से ये तारों में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल आपको बालाघर चट्टान, झारखंड, राजस्थान, खेतड़ी, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। बॉक्साइट की बात करूँ तो बॉक्साइट एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाला एक पदार्थ है और इस जिससे बाद में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि लोहा जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। ओके, तो इस तरीके से गाइज ये पार्ट 1 मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, तब तक आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।